नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सावन सोमवार पर भोलेनाथ की शाही सवारी, शिवालयों में सहस्त्रधारा अभिषेक। 39 वारदातों में शामिल बाछड़ा गिरोह धराया, 35 लाख के आभूषण बरामद। और बोहरा समाज ने मनाई ईद, मुस्लिम समाज ने शुरू की तैयारियां। धर्मस्व नगरी में तीसरे सावन सोमवार पर शिव भक्ति का अद्भुत उल्लास देखने को मिला। शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रधारा अभिषेक के साथ महाआरतियां रखी गई। लोकेंद्रनाथ महादेव मंदिर से भोलेनाथ शाही सवारी के साथ पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। हरमाला रोड स्थित श्री लोकेंद्रनाथ महादेव मंदिर से शाही सवारी की शुरुआत सोमवार दोपहर हुई। सवारी में भगवान भोलेनाथ पालकी में सवार थे। पालकी को फूलों से सजाया गया था। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली शाही सवारी का भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में भगवान भोलेनाथ की बारात आकर्षण का केंद्र थी। अलग अलग रूप धारण किए बाराती नृत्य करते चल रहे थे। डीजल शेड स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर पर 16वां उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां मंदिर में पूजा अर्चना, अभिषेक और महाआरती सहित अन्य कार्यक्रमों में रेल कर्मियों ने हिस्सा लिया। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के भजनों पर नृत्य करते हुए भक्ति की। गुजराती चाल में मनकामनेश्वर महादेव मंदिर पर सहस्त्रधारा अभिषेक रखा गया। इसी तरह पुलिस थाना स्टेशन रोड परिसर स्थित शिव मंदिर में भी भक्तों ने विधि विधान के साथ शिव आराधना का लाभ लिया। माह रमजान के समापन पर बोहरा समाज ने ईद का पर्व उल्लास के साथ मनाया। सैफी मोहल्ला और बुरहानी मोहल्ला सहित विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। इस बार धर्म गुरु के फरमान के मुताबिक खीर के साथ रोटी खिलाते हुए मोहब्बत का पैगाम दिया। ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला दिन भर जारी रहा। बोहरा समाज ने सोमवार को सुबह मस्जिदों में ईद की नमाज अता की। इसके बाद खुतबा पढ़ा गया। बोहरा समाज की सैफी मोहल्ला, बुरहानी मोहल्ला, स्टेशन रोड, बैंक कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर स्थित मस्जिद में ईद की नमाज अता की गई। प्रमुख मस्जिद में आमिल साहब ने नमाज पढ़वाई। नमाज के उपरांत ईद की मुबारकबाद दी गई। बच्चों में ईद के पर्व का उल्लास खास तौर से देखा गया। समाज के आमिल साहब शेख अली असगर ने बताया, आज हमारा रोज़ा का महीना तमाम हुआ, शहरुल्लाह जिसको हम बोलते हैं, रमज़ान का महीना तमाम हुआ। रमज़ान का महीना की उसका पैगाम ही है हज़रत साहब का, रसूल प्रॉफेट मोहम्मद का, कि तमाम इबादुल्लाह खुदा के बंदे आपस में तमाम भाईचारे, ख़ुव्वत और मोहब्बत से रहें। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे सैयदना साहब, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ने ये हमारे दरमियान मोहब्बत का एक पैगाम दिया है कि आपस में मिलनसारी बाकी रहे, भाईचारा बाकी रहे और
जिस तरह से दुनिया में इंसान अपना पेट भरता है, उससे पहला इंसान अपना पेट और मन मोहब्बत से पूरा भरते। रतलाम जिले में चोरियों और लूट की वारदातों में सक्रिय 4 सदस्यीय बांछड़ा गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनसे 120 ग्राम सोना और 4.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण एवं वारदात करने के उपयोग में लाई गई मारुति वैन जब्त करने में सफलता हासिल की है। इस तरह आरोपियों से अब तक 39 वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया कि 28 जुलाई को बांछड़ा गिरोह के फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूर्व में कबूल किए लूट, नकबजनी के अलावा 8 और अन्य नकबजनी स्वीकार की है। इन सभी से अपहृत संपत्ति में से कुल 120 ग्राम सोना व 4.5 किलोग्राम चांदी व एक मारुति कार जब्त की गई है। शेष 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। डॉक्टर पाठक ने बताया कि नीमच मंदसौर की ये बांछड़ा गैंग विगत 6 माह से जिले में सक्रिय होकर नकबजनी, लूट तथा मंदिर चोरी की बड़ी वारदातें कर रहा था। इस कार्यवाही में कुल 39 वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग 1 किलोग्राम सोने के आभूषण, 16 किलो चांदी के आभूषण व 8,000 रुपये नकदी बरामद कर वारदात में उपयोग की गई 2 मारुति वैन सहित लगभग 35 लाख रुपए का माल जब्त किया गया एवं 4 आरोपियों को पकड़ा गया। एसपी ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड आरोपी कैलाश बांछड़ा निवासी निर्धारी थाना नाहरगढ़ जिला मंदसौर तथा मोंटी पिता मांगीलाल बांछड़ा निवासी डोडिया जगदाखेड़ी थाना नई आबादी जिला मंदसौर है। इनके बताने पर ही मशरूका सहित 2 बोरे भरकर 1.5 लाख का पोस्ता दाना भी बरामद किया गया है। डॉक्टर पाठक ने बताया कि जिले के थाना क्षेत्रों में होने वाली चेन स्नेचिंग की घटनाओं में भी गिरोह के शामिल होने की संभावनाओं के चलते पूछताछ जारी है। पुलिस टीम के लिए 15,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाने की पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन ने घोषणा की है। जावरा रोड ओवरब्रिज निर्माण के साथ ही दोनों तरफ सर्विस रोड निर्माण का कार्य नहीं किए जाने के कारण लोगों को पग पग पर फिसलन, कीचड़ और गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन लोग यहां घायल हो रहे हैं। अंडरब्रिज निर्माण के साथ ही ब्रिज के दोनों तरफ ही सर्विस रोड का निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण महू रोड और महावीर नगर क्षेत्र के रहवासियों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा बदतर हालत दिलबहार चौराहे से होकर महू रोड की तरफ जाने वाले मार्ग की है। इस मार्ग पर क्षमता से अधिक वाहनों की आवाजाही होने से मार्ग असंख्य स्थानों से टूट फूट गया है। बारिश के कारण यहां पूर्व में डाली गई पीली मिट्टी के कारण फिसलन हो गई है, वहीं गड्ढों में पानी भर गया है। सड़क के जगह जगह से उबड़ खाबड़ होने से यहां से गुजरना जोखिम भरा है। चूंकि अंडरब्रिज के रास्ते वाहनों ने आवाजाही आरंभ कर दी है, इसलिए इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। जावरा फाटक के उस ओर रहने वाले नागरिकों के साथ ही ग्रामीण अंचल से शहर में आने वाले वाहन चालक भी इसी मार्ग का उपयोग शहर में जाने के लिए कर रहे हैं। सर्विस रोड के अभाव में बारिश के मौसम में स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ठीक इसी तरह जावरा फाटक के उस ओर आवाजाही के लिए बने अंडरब्रिज के समीप वाले मार्ग की भी यही स्थिति है, जिसके कारण पैदल आने जाने वाले लोगों का तो यहाँ तो गुजरना भी जोखिम भरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। बारिश के कारण जर्जर मकानों के ढहने का क्रम शहर में लगातार जारी है। धनजीबाई के नोहरे में वर्षों पुराने मकान का एक हिस्सा ढह गया। संजय घोचा के पुश्तैनी मकान का पिछला हिस्सा सुबह 5 बजे अचानक ढह गया। इसी मकान के अगले हिस्से में संजय अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके काका भी इसी मकान में रह रहे हैं। हादसे में दोनों ही परिवार सुरक्षित बच गए, जबकि पड़ोसियों को जर्जर मकान से खतरा है। संजय ने बताया कि पुश्तैनी मकान जर्जर अवस्था में होने के कारण इस बारे में नगर निगम प्रशासन को कई मर्तबा लिखित में सूचना दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। घटना की सूचना मिलने पर नगर निगम का दमकल अमला यहां पहुंचा। उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा बारिश के पूर्व शहर में जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कई मकानों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण इन मकानों में रहने वाले परिवारों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। सावन सोमवार पर भोलेनाथ की शाही सवारी, शिवालयों में सहस्त्रधारा अभिषेक।
39 वारदातों में शामिल बाछड़ा गिरोह धराया। 35 लाख के आभूषण बरामद। और बोहरा समाज ने मनाई ईद, मुस्लिम समाज ने शुरू की तैयारियां। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।